हेलो गाइस, आज हम 2021 की एक एक्शन हॉरर मूवी आर्मी ऑफ द डेड देखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है लॉस वेगस की, जहां ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बाद गवर्नमेंट इसे चारों तरफ से बंद कर देती है। इस शहर में एक टनाका नाम के गैंगस्टर का कैसीनो है और इस कैसीनो की एक तिजोरी में इसके करोड़ों डॉलर फंस चुके हैं। टनाका दौलत का लालच देकर एक टीम बनाता है और उन्हें अपने पैसे निकालने के लिए ज़ॉम्बी लैंड भेज देता है। मूवी के स्टार्ट में हमें दुनिया के सबसे खुफिया इलाके एरिया 51 से आता हुआ एक आर्मी का ट्रक दिखाया जाता है। ट्रक में बैठे हुए ऑफिसर्स को इस चीज का पता नहीं होता कि वो क्या लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ से एक न्यूली वेडिड कपल अपनी गाड़ी में बहुत तेज स्पीड से इस ट्रक की तरफ आ रहा होता है। बातों में गुम ये दोनों सड़क की तरफ ध्यान नहीं देते और ट्रक से टकरा जाते हैं। सोल्जर्स को फौरन अपनी बेस से एक कॉल आती है और इनको इस कंटेनर के पास जाने से मना किया जाता है। इनके पूरा ऑर्डर सुनने से पहले ही कंटेनर का दरवाजा खुलता है और अंदर से ज़ॉम्बीज निकलकर इन पर हमला कर देते हैं। कुछ देर बाद ये आर्मी ऑफिसर्स भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और फिर ये लास वेगस, जिसमें करोड़ों लोग आबाद थे, उस पर हमला करके पूरे शहर को ज़ॉम्बीज से भर देते हैं। तेजी से फैलते हुए ज़ॉम्बी वायरस को दूसरे शहरों तक पहुंचने से रोकने के लिए गवर्नमेंट पूरे शहर के इर्द गिर्द कंटेनर्स की दीवार बना देती है। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर स्कॉट को खबरें देखकर पता चलता है कि गवर्नमेंट लास वेगस में न्यूक्लियर बम चलाने वाली है। कुछ देर बाद उसके पास एक टनाका नाम का गैंगस्टर आता है और उससे कहता है कि लास वेगस सिटी के एक कैसीनो में मेरे 200 करोड़ डॉलर पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि तुम एक टीम बनाओ और मेरे पैसे वहां से वापस निकाल कर लाओ। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो तुम्हारी टीम को 50 करोड़ डॉलर का इनाम मिलेगा। इसके बाद हमें दीवार के अंदर मौजूद एक रेस्क्यू कैंप दिखाया जाता है, जहां स्कॉट की बेटी केट जॉब करती है। उसकी एक दोस्त गीता कहती है कि मैं और लिली शहर के अंदर खजाना ढूंढने जा रहे हैं, तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। दूसरी तरफ स्कॉट कुछ अरसा सोच विचार करने के बाद टनाका की पेशकश कबूल कर लेता है। अगले दिन स्कॉट अपनी टीम बनाना शुरू करता है। टीम के पहले 2 मेंबर वेंडर और मरिया हैं। ये स्कॉट के आर्मी फ्रेंड्स होते हैं और वो इन्हें 15-15 करोड़ देने का वादा करता है। बाकी के मेंबर्स और उनके पैसे। तिजोरियां खोलने का एक्सपर्ट डीटर 25 लाख रुपए में, ज़ॉम्बी गेम्स खेलने वाला गुजमन 50 लाख रुपए में, एक हेलीकॉप्टर पायलट पीटर 2 करोड़ रुपए में, और बाकी के पैसे ये लोग इमरजेंसी के लिए रख लेते हैं। अगले दिन सब अपने अपने पसंदीदा वेपन्स चूज करके जाने की तैयारी करते हैं। गुजमन 1-1 लाख रुपए देकर अपने 2 दोस्त टेमन और चैम्बर्स को भी साथ ले आता है। फिर टनाका इन्हें अपना प्लान समझाता है। टनाका इनसे कहता है कि तुम लोग कंटेनर्स को क्रॉस करके ज़ॉम्बीज के इलाके से होते हुए कैसीनो के अंदर मौजूद तिजोरी तक डीटर को पहुंचाओगे। पीटर छत पर हेलीकॉप्टर स्टार्ट करके तुम्हारा इंतजार करेगा। डीटर के तिजोरी खोलते साथ ही तुम लोग पैसे लोगे, हेलीकॉप्टर में बैठोगे और मेरे पास वापस आ जाओगे। न्यूक्लियर वेपन 1 दिन में चलना है और इनके पास ये काम मुकम्मल करने के लिए सिर्फ इतना ही वक्त है। टनाका इन पर नजर रखने के लिए अपना एक आदमी भी इनके साथ भेज देता है। स्कॉट की बेटी रेस्क्यू कैंप में जॉब करती है और वो इनको आसानी से दीवार की दूसरी तरफ लेकर जा सकती है। इस काम के लिए स्कॉट उससे अपने हिस्से के 15 करोड़ दे देता है। कैंप पहुंचकर केट सबको लिली से मिलवाती है। फिर अचानक उसे पता चलता है कि गीता अकेली ही शहर में चली गई, जिस पर वो लिली के साथ लड़ना शुरू कर देती है। लिली केट से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि इसके 2 बच्चे भी हैं। फिर केट और लिली गीता को ढूंढने के लिए स्कॉट के साथ शहर में जाने का फैसला करती हैं। दीवार क्रॉस करने के लिए इनको बर्ड की जरूरत होती है, इसलिए ये उसे भी साथ ले जाते हैं। अंदर पहुंचते साथ ही इन्हें कंटेनर पर खड़ा एक ज़ॉम्बी टाइगर नजर आता है। वो इन्हें कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद लिली अचानक से बर्ड की टांग में गोली मार देती है। बर्ड कैंप में मौजूद छोटी बच्चों के साथ गलत हरकतें करने के लिए मशहूर होता है। लिली इन्हें बताती है कि हम अल्फा ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने जा रहे हैं जो इंसानों से भी ज्यादा होशियार हैं और रास्ता लेने के लिए हमें बर्ड उन्हें तोहफे के तौर पर देना पड़ेगा। बाकी सब लोग भी इस चीज के लिए आमादा हो जाते हैं और फिर कुछ ही देर में ज़ॉम्बी क्वीन आती है और बर्ड को उठाकर एक बिल्डिंग में ले जाती है। फिर वहाँ ज़ॉम्बी किंग आता है और बर्ड को भी अल्फा ज़ॉम्बी बना देता है। एक लंबा सफर तय करने के बाद ये एक ज़ॉम्बीज से भरी हुई बिल्डिंग में पहुंचते हैं। इस बिल्डिंग में लातादाद ज़ॉम्बी हाइबरनेट हुए होते हैं। स्कॉट इन्हें लीड करने के लिए जमीन पर फ्लेयर लाइट्स रख रहा होता है। उसका मकसद ज़ॉम्बीज को उठाए बगैर सबको यहाँ से बाहर लेकर जाना है। टनाका का आदमी एक फ्लेयर लाइट उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके पीछे आने वाली चैम्बर्स रास्ता भटक जाती है। वो गलती से एक ज़ॉम्बी पर वार कर देती है, जिसकी वजह से सब ज़ॉम्बीज उठ जाते हैं। चैम्बर्स उनका डट के मुकाबला करती है। वो कमरे से बाहर निकलने ही वाली होती है कि मार्टिन कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। कुछ देर बाद गुजमन मार्टिन से पूछता है कि चैम्बर्स कहाँ है, जिस पर मार्टिन कहता है कि मुझे तो नहीं पता। अचानक चैम्बर्स ज़ॉम्बीज के साथ लड़ते लड़ते खिड़की तोड़कर बाहर आती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, इसलिए वो गुजमन से कहती है कि तुम मेरी कमर से बंधे हुए पेट्रोल टैंक को गोली मार दो। कैसीनो पहुंचकर स्कॉट सबको उनके काम बताता है। मार्टिन और लिली का काम बिल्डिंग से बाहर के खतरे पर नजर रखना है। स्कॉट और केट का काम जनरेटर को स्टार्ट करना है। पीटर और मरिया हेलीकॉप्टर स्टार्ट करेंगे और बाकी सब लोग डीटर की तिजोरी खोलने में मदद करेंगे। ये सुनकर सब फौरन अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। अचानक लिली हवा में फायरिंग करती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी क्वीन वहां आ जाती है और वो उस पर जाल फेंक कर उसे पकड़ लेती है। क्वीन का बॉडीगार्ड मार्टिन पर हमला करता है, लेकिन वो उसे मार देती है। मार्टिन ने लिली से कहा था कि मुझे ज़ॉम्बी वायरस
वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए क्वीन का खून चाहिए, लेकिन हकीकत में उसका मकसद क्वीन का सर इस्तेमाल करके एक खौफनाक ज़ॉम्बी आर्मी बनाना होता है। फिर कुछ ही देर बाद स्कॉट और केट जनरेटर ऑन कर देते हैं और पीटर और मरिया लिफ्ट लेकर हेलीकॉप्टर के पास चले जाते हैं। जब डीटर की टीम तिजोरी वाले कमरे का दरवाजा खोलती है तो अंदर बहुत से ज़ॉम्बीज होते हैं। वो इन्हें मारकर अगले लेवल पर मौजूद ट्रैप्स में फेंक देते हैं। सारे ट्रैप्स खत्म होने के बाद डीटर तिजोरी के दरवाजे के पास जाकर उसे खोलना शुरू करता है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर बुरी तरह से डैमेज हो चुका होता है और जब पीटर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसमें आग लग जाती है। पीछे बिल्डिंग में सबको पता चलता है कि बम कल के बजाय आज चलेगा और इनके पास काम खत्म करने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा है। सब फौरन ये खबर डीटर को सुनाने चले जाते हैं। इनकी इस हरकत से वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसे अपना काम शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। सब फौरन वहाँ से चले जाते हैं और बिल्डिंग से मिले हुए पैसे गिनकर आपस में बांटना शुरू कर देते हैं। कुछ देर कोशिश करने के बाद डीटर तिजोरी का दरवाजा खोल देता है। अंदर मौजूद करोड़ों डॉलर देखकर सब खुशी से नाचना शुरू कर देते हैं। स्कॉट इनसे कहता है कि तुम लोग फौरन बैग में पैसे डालना शुरू कर दो क्योंकि हमारे पास यहाँ से निकलने के लिए बहुत कम वक्त है। स्कॉट को इस चीज का इल्म ही नहीं होता कि उसकी बेटी गीता को ढूंढने के लिए अकेली ही चली गई है। फिर ज़ॉम्बी किंग को अपनी बीवी की सर कटी लाश बिल्डिंग के बाहर मिल जाती है। ज़ॉम्बी क्वीन प्रेग्नेंट थी और अब ज़ॉम्बी किंग की बीवी और बच्चा दोनों मर चुके हैं। उसके साथ साथ बाकी के ज़ॉम्बीज भी ये देखकर बहुत जोर से रोते हैं और फिर ज़ॉम्बी किंग अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि स्कॉट और उसकी टीम को चुन चुन कर मार दो। जब स्कॉट को पता चलता है कि उसकी बेटी गीता को ढूंढने अकेली ही चली गई है तो वो मरिया के साथ उसे ढूंढने चला जाता है। जैसे ही मरिया लिफ्ट का दरवाजा खोलती है एक ज़ॉम्बी उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। स्कॉट फौरन वहां से भाग जाता है और बाकी लोगों के साथ मिलकर बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से मार्टिन इनके पैसे चुरा कर इन्हें बिल्डिंग में लॉक करके मरने के लिए छोड़ देता है। अब सब लोग यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। वेंडर और डीटर ज़ॉम्बीज को गोलियों के साथ मार रहे होते हैं। अचानक वहाँ ज़ॉम्बी किंग आ जाता है। वो ज़ॉम्बी किंग पर भी गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसने लोहे का हेलमेट पहना होता है इसलिए उसे कोई असर नहीं होता। ज़ॉम्बी किंग वेंडर को काटने ही वाला होता है कि अचानक डीटर पीछे से उसे हिट करता है और फिर डीटर वेंडर को सेफ में डाल देता है और उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। भागते हुए मार्टिन को ज़ॉम्बी क्वीन का सर देखने का ख्याल आता है, लेकिन बैग के अंदर टोस्टर होता है जो कि लिली ने ज़ॉम्बी क्वीन के सर के साथ बदल दिया था। पीछे से अचानक ज़ॉम्बी टाइगर आता है और मार्टिन को खा जाता है। कैसीनो में जिंदा बचे हुए लोग बिल्डिंग से बाहर भाग रहे होते हैं और इस दौरान उन्हें ज़ॉम्बीज की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ लड़ना पड़ता है। इस दौरान गुज़मन को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और फिर वो अपने जिस्म के साथ बंधे हुए सारे ग्रेनेड्स को फाड़ देता है। अब सिर्फ स्कॉट और लिली जिंदा हैं। जब वो दोनों छत पर पहुंचते हैं तो उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी किंग भी आ जाता है। लिली ज़ॉम्बी क्वीन के सर पर बंदूक रखती है जिससे ज़ॉम्बी किंग रुक जाता है। मौका मिलते ही ज़ॉम्बी किंग लिली की तरफ एक सरिया फेंकता है जिससे वो मर जाती है और ज़ॉम्बी क्वीन का सर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ गीता को ज़ॉम्बी किंग ने बिल्डिंग में बंद किया होता है। केट उसे ढूंढ लेती है, लेकिन जब वो वापस जा रहे होते हैं तो वहाँ पर ज़ॉम्बी बर्ट आ जाता है और गीता को काट लेता है। केट बर्ट के सर में गोली मार देती है। इतनी ही देर में ज़ॉम्बी किंग वहां पहुंच जाता है और ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन केट और गीता इन ज़ॉम्बीज को मारने में कामयाब हो जाती हैं। ज़ॉम्बी किंग केट पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक स्कॉट ज़ॉम्बी किंग पर मिसाइल फायर कर देता है। फिर ये तीनों भागे भागे बिल्डिंग की छत पर जाते हैं और पीटर इन्हें लेने आ जाता है। ज़ॉम्बी किंग अभी भी जिंदा होता है और वो इनके पीछे पीछे हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। स्कॉट के साथ लड़ते लड़ते ज़ॉम्बी किंग उसे काट लेता है, लेकिन इसके बावजूद स्कॉट उसके सर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। फिर चंद ही लम्हों में शहर के अंदर एक न्यूक्लियर मिसाइल गिरता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसके प्रेशर से हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। जब केट को होश आती है तो उसे पता चलता है कि गीता और पीटर मर चुके हैं। स्कॉट की बीवी दुनिया के सबसे पहले ज़ॉम्बी विक्टिम्स में से एक थी, इसीलिए इसने अपनी बीवी की जान ले ली थी और आज इसे ज़ॉम्बी में तब्दील होते देख इसकी बेटी को अपने बाप की जान लेनी पड़ती है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से पूरा शहर नीस्तो नाबूद हो जाता है, लेकिन बैंक की सेफ में होने की वजह से वेंडर की जान बच जाती है। तमाम चुराए हुए पैसे वेंडर के पास होते हैं। एक लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार उसे एक गाड़ी मिल जाती है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि वेंडर को एक जहाज में सफर करते हुए अचानक चक्कर आते हैं। फिर जब वो टॉयलेट जाकर अपना बाजू चेक करता है तो उस पर ज़ॉम्बी किंग के दांतों के निशान होते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।